लालने पालने दुखम प्रसूतायाश्च वर्तते बंध्या वा विधवा नारी सुखिनी में चेत में मते। बच्चा का लालन पालन करने में बहुत कष्ट होता है। मैं एक बार फिर याद दिला दूं, 9 मास रखना पड़ता है बच्चे को पेट में। अब बच्चा जन्म लेता है तो माँ 5 बरस 7 बरस तक पैखाना पेशाब सब करती है, तब वो बच्चा बड़ा होता है। अब माँ पिताजी यदि 1 महीना बेड पकड़ ले वृद्धावस्था में तो बेटा को लगता है कि पहाड़ टूट गया। माँ 9 महीना पेट में रखी, 5-10 बरस तक पैखाना पेशाब साफ की है, लालन पालन की है, पढ़ा लिखा के वो बड़ा बना दी। 1 महीना माँ बाप बेड पकड़ ले तो बच्चा होता है कि बुढ़िया कब बड़े, बूढ़ा कब। ये उचित बात है नहीं? याद रखिएगा, एक दिन वो बच्चा भी बूढ़ा होगा जो अपने माँ बाप के प्रति सोचता है कि बूढ़ी कब मरे, वो आदमी भी बूढ़ा होगा, तैयार हो जाए। अपने माँ बाप की सेवा नहीं करेगा तो एक दिन वो जब माँ बाप बनेगा तो उसका बेटा बेटी बहु सेवा नहीं करेगा। बोलती है बहुत कष्ट होता है, इससे बढ़िया विधवा स्त्री बंध्या स्त्री अच्छी है, मैं फल नहीं खाऊं। एवं कुतर्क योगेन, ऐसा कुतर्क करके तत्फलम नैव भक्षितम, फल नहीं खाई। पत्या पृष्ठम फलम भुक्तम भुक्तम चेति तयेरितम। लेकिन पंडित जी पूछती फल खाई तो बोलती हाँ मैंने खा लिया। पंडित पूछते हैं आत्मदेव की फल खाई तो बोले हाँ खा लिया। देखिए पति से झूठ, पति से क्या बोलती है? झूठ। पार्वती जी एक बार भोला बाबा से झूठ बोली। याद रखिएगा, ऐसे झूठ नहीं बोलनी चाहिए। लेकिन पति से तो झूठ किसी भी कीमत पर नहीं बोलनी चाहिए। पत्नी को पति से झूठ नहीं, अब पति को पत्नी से झूठ नहीं बोलनी चाहिए। जो आपका लाइफ पार्टनर है जी, इसका मतलब धोखा दे रहे हैं अपने पार्टनर को। पत्नी कौन है जी? आप अग्निदेव के सामने में शपथ खाए हैं, सौगंध खाए हैं कि दुख सुख में साथ रहूंगा, और अपने पति से झूठ, और पति पत्नी से झूठ नहीं चले। लाइफ पार्टनर के साथ में कभी झूठ नहीं होना चाहिए। ये धुंधली झूठ बोली है कि मैंने खा लिया, लेकिन वो फल नहीं खाया। अब कुछ नहीं करो, बैठो फल नहीं खाई। एक दिन उसकी बहन बगल में रहती थी, वो आ गई। उसकी बहन अपनी बड़ी बहन को चिंतित देख के बोलती है, बहन बड़ा दुखी लग रही हो, क्या बात है? बोले ऐसे ऐसे बात है, ये पंडित जी फल लाए हैं आत्मदेव जी, अब बोलते हैं कि खा लो इससे संतान हो। अब बताओ मैं कैसे खाऊं, क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। उसकी बहन कहती है, बहन चिंता नहीं करो, मेरे पेट में बच्चा है, मैं गर्भवती हूं। जब बालक हो जाएगा तो मैं तुमको दे दूंगा अपना बालक, तू मेरे पति को धन दे देना। देखिए हेरा फेरी हुआ नहीं। पतिदेव को पता नहीं, आत्मदेव को पता नहीं है। क्या बोलती है? उसकी बहन बगल में रहती थी, बहन वो बोलती है कि मैं गर्भवती हूँ, मेरे गर्भ में बच्चा है, जब वो जन्म लेगा तो मैं चुपके से तुमको दे दूंगी, क्योंकि मुझे लड़का है।
तुम धन दे देना मेरे पति को। अब बताइए ये कौन, ये हेरा फेरी है कि नहीं हेरा फेरी? तो बोले बहन इस फल का क्या करूं जो पंडित जी लाए हैं, महात्मा जी वो ब्राह्मण देवता लाए हैं, क्या करूं उसको? बोले उसको गाय को खिला दो कि बाबा 1 नंबर है कि 2 नंबर है वो भी पता चल जाए। क्यों? बाबा बोले थे जिससे लड़का होगा तो खिला के दे दो। धुंधली को ये बात समझ में आ गई, फल नहीं खाई, फल किसको खिला दी? गाय। और घर में वो गुप्त रूप से रहने लगी कि मैं गर्भवती हूं। आत्मदेव को बता दे कि मैं गर्भवती हूं। अच्छा ये बात बताइए, ये अपने पति के साथ में धोखा है कि नहीं धोखा है? धोखा है। जो आदमी किसी को धोखा देगा, याद रखिएगा, कभी सुखी नहीं रह पाए। कुछ समय के बाद में उसकी बहन को पुत्र हुआ। उसके पिता ने चुपचाप लाके धुंधली को दे दिया। किसका बेटा है? धुंधली की बेटा नहीं है, उसके बहन की बेटा है। किसका बेटा है? उसकी बहन। लेकिन आत्मदेव को क्या बोला जा रहा है कि मुझे बेटा हुआ है, फिर झूठ, मुझे बेटा हुआ है। अच्छा आप बताओ, किसी को वृद्धावस्था में बेटा हो बेटी हो कितना खुश हो जाएगा? खुश नहीं होगा? आत्मदेव बड़ा खुश हो गए, भंडारा करने लगे, दान करने लगे, संतों की सेवा करने लगे, पूजा पाठ करने लगे। उसका नाम क्या रखा गया? धुंधली उसका नाम रखिए। किसका नाम रखिए? उसका नाम क्या रखिए? अच्छा एक बात बताओ जी, नाम कौन रखे? जरा तो आप विचार करिए, आपके बेटा का बेटी का नाम कौन रखे? आजकल हम लोग नाम किससे रखवाते हैं? मामी को फोन करते, मम्मा को फोन करते, मौसी को फोन करते हैं, मौसा को फोन करते हैं, फूफा को फोन करते हैं, फूफी को फोन करते हैं। क्या कि बउआ का नाम क्या? उस शास्त्र पढ़े हैं फूफा फूफी। वो तो सिनेमा का हीरो का नाम रखेगा, हीरोइन का नाम रखेगा। किसका नाम रखेगा जी? किसका नाम रखेगा? ये नाम तो कोई वेद पढ़ने वाला शास्त्र। तो बेटा का नाम क्या रखा है? अब कौन नाम रख रहा है? पति है पंडित, पति वेद के जानकार, शास्त्र के जानकार, वो नाम नहीं रखने। अच्छा देखिएगा, घर में आप बहुत समझदार हो, लेकिन पत्नी कोई जिद ठान ले तो पति महोदय का कुछ चलने वाला, बड़े बड़े पति महोदय हाँ हाथ खड़ा कर देते हैं। क्यों जी? तो घर के मालकिन है वो। आया मैं अपने की बात नहीं करूं, मैं बड़े बड़े राजा महाराजा के साथ में हुआ कि नहीं हुआ? ये धुंधली वेद के जानकार, शास्त्र के जानकार आत्मदेव को नाम रखने नहीं दिया, अपने रखे। उसका नाम था धुंधली, तो बेटा का नाम रखी धुंधुकार। देख अपने जैसे बेटा का नाम। पुत्रस्य धुंधकारिति नाम मात्रा प्रतिष्ठितम। आप अपने बच्चों का नाम रखें, किससे रखवाएं? संतों के द्वारा, महात्माओं के द्वारा, विद्वान के द्वारा, पंडितों के द्वारा, गुरु के द्वारा, संत के द्वारा।
ये फूफा फूफी मौसा मौसी, वो तो पढ़े लिखे विद्वान होंगे तब नहीं हैं तो रखवाइए, वेद शास्त्र के जानकार हैं तो रखवाइए, अन्यथा संतों से रखवाइए। क्या नाम रखा गया? धुंधुकारी, और उनकी मां का नाम धुंधुली। त्रिमासे निर्गते चाक साधेनु सुशेर्भकम सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। फल किसको खिलाया था? फल किसको खिलाया था? गाय को। किसका दिया हुआ फल था? महात्मा मैया। एक बात है, संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग 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 रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, होयत तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कबीर साहब कहते हैं, संत के संग जो लग जाएगा उनका भाग्य सवर जाएगा। कहते कबीरा राम सुमिरन में, कबीरा नाम सुमिरन में, है मानव राम के सुमिरन में लग जा। कहते कबीरा राम सुमिरन में, कबीरा नाम सुमिरन में, अरे लाग सके तो लाग रे, ऐ मानव लग जाएगा तो क्या होगा? अरे लाग सके तो लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, सके तो लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, राधे श्याम। हरि बोल। राम का नाम लेके किनकी बन गई? ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, बन गई प्रहलाद जी की बन गई, मेरा पार हो गया। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, बन गई प्रहलाद जी की बन गई,
ताली बजा के प्यार से। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। किनका संग करे? संतों का संग करे। आत्मदेव को बेटा हुआ है, गाय को फल खिलाया, गाय को बेटा हो गया। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी 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 बनेगी। बाके बिहारी लाल की जय। मैया जोर से बोलिए, भागवत भगवान की जय। अच्छा मैया, झगड़ा जब हम लोग करते हैं तो इतने जोर से बोलते हैं, बिना मायके का गांव के लोगों को इकट्ठा कर लेते झगड़ा के समय में। अभी बोले भागवत भगवान, अरे जोर से बोलिए, भागवत भगवान की जय। देखिए हाँ ये बाबा त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनु सुसेर्भकम सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। फल किसको खिलाया गया? किसको फल खिलाया था? भैया ध्यान रखिएगा, गाय। गाय को फल खिलाया गया। गाय को बच्चा हुआ है 3 महीना के बाद। कौन महीना? धुंधकारी पहले हो गया और उसके 3 महीना के बाद में गाय को बच्चा हुआ है। कैसा है बच्चा? सर्वांग सुंदर, बहुत सुंदर है, दिव्य निर्मल, सोना के जैसे कांति वाला है, सब कुछ तो है मनुष्य जैसा, कान है केवल गाय के। किसको फल खिलाया था? गाय। तो बच्चा होना चाहिए गाय के जैसे, लेकिन वो नहीं है, मनुष्य के जैसे बच्चा है, लेकिन केवल कान है गाय के जैसे। अपन आत्मदेव नाम रखते हैं। गोकर्णम तम सुतम दृष्ट्वा गोकर्णम नाम चाकरो। गाय के समान कान है, इसीलिए उसका नाम क्या रखा गया? गोकर्ण। गो माने गाय, कर्ण मतलब कान। गाय के समान कान है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? गोकर्ण। क्या पड़ा? जोर से बोलिए, क्या पड़ा नाम?
गो मने गाय, कर्ण मने कान। जोर से बोले गोकर्ण महाराज की। क्या बोले? जोर से बोले गोकर्ण महाराज की। झगड़ा में धीरे से करेंगे, इसमें जोर से बोलना। गोकर्ण महाराज की। ऐसे झगड़ा में धीरे धीरे। झगड़ा ऐसे करनी नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा झगड़ा करिए कि पड़ोसी के अंगना में आवाज नहीं जाए। सो तो खुटोना के बीच मार्केट में आवाज जाएगा। अब आई, अब आत्मदेव को काय को बेटा हो गया? दो बेटा। पहले एक भी बेटा नहीं था, बेटा के लिए मरने गया था। बेटा के लिए मरने गया था। अब दो बेटा हुआ है। एक धुंधकारी नाम रखा, जो हेरा फेरी का है। क्या है जी? कौन बच्चा? उसकी बच्चा तो है नहीं, उसका बच्चा है। वो तो उसकी बहन दे गई है। ये जो गोकर्ण है, सो गाय के द्वारा हुआ है। आत्मदेव बड़ा खुश है कि गाय को बेटा हो गया, दो बेटा हो गया। कितना बेटा हो गया? दो बेटा। बड़ा खुश हो गया। अब दोनों बढ़ने लगा। कोई आदमी दूध में पानी मिला दे तो उस समय पता नहीं चलता है, लेकिन जब दही जमता है तब पता चलता है कि कितना दूध था। कितना ना मैया, दूध में पानी दीजिए और दही जमाइए तो दूध अलग, पानी देते समय में पता नहीं चलता, लेकिन जब दही जमता है तो पता चलता है। इसीलिए हेरा फेरी करिएगा तो देखिए दोनों बच्चा बड़ा होगा। कौन? धुंधकारी और गोकर्ण, दोनों बड़ा बड़ा। कियत कालेन तौ जातो तरुणो तनिया उभौ गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। कुछ दिन के बाद में दोनों लड़का बड़ा हुआ, बच्चा बड़ा हुआ। गोकर्ण तो महात्मा के फल से हुआ था तो पंडित ज्ञानी हो गया। आई धुंधकारी कैसा था? हेरा फेरी का बच्चा था। कैसा था? आतंकवादी हो गया। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। हेरा फेरी करेंगे, देखिए बच्चा आतंकवादी हो गया। इसलिए याद रखिएगा, बेईमानी का फल बड़ा बुरा होता है, ईमानदारी का फल अच्छा होता है। देर से भले आता है लेकिन अच्छा होता है। ये धुंधकारी आतंकवादी हो गया, दुष्ट हो गया, लेकिन ये गोकर्ण पंडित ज्ञानी हो गए। अब ये धुंधकारी क्या करता है? देखिए नहाता नहीं है। स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोध वर्धितः। क्या क्या आप उन्हें जरा देखिए। धन कमा के रखिए, यदि बेटा संस्कारी नहीं हुआ तो सारा धन चौपट। हर जीवन की कमाई, यदि बेटा सुधरा नहीं, बेटा सही मार्ग पर नहीं आया तो माँ बाप जो जितना कमा के रखे हैं सब खत्म। ये स्नान नहीं करता, पवित्र नहीं रहता, खाना पीना ठीक इसका नहीं है, आहार विहार ठीक नहीं है, क्रोधी है। सब हस्तीन भोजनम, बोले मुर्दे के हाथ का छोया हुआ अन्न खा लेता है। अच्छा एक बात भैया विचार करिए, हम लोग किसी को जलाने जाते हैं, गौर करिए, किसी को जलाने जाते हैं, कोई मर जाता है तो आते हैं तो बिना नहा के खाते हैं। उसके देह में स्पर्श नहीं करते, हटे रहते। कोई बाहरी आदमी आया, वहां जला रहा है, यहाँ खड़ा है, फिर भी आता है तो क्या कर रहे हैं? खा लेगा बिना नहा के, नहीं खाएगा। क्यों जी? मर गया, इसको जला दिया, इसीलिए ना, इसलिए नहीं खाते। अब बकरी को सीधा सीधा गर्दन काट दिया,
बकरी हो गया कोट पेंट लगा के बकरी खरीद के लाए वो बकरी को चूल्हा पर चढ़ाया दाल भात में 1 किलो चावल और बकरी में 2 किलो चावल घटे जाए झगड़ा होना है हमको नहीं तो हमको नहीं अच्छा हम आ कहे छे बकरी का जान जा खबैया का स्वाद है बकरी में रहर मैया 20 गो उंगली है ना हर सबका क्या 20 गो आ बकरी का त गर्दन उड़ा दिए आहा के एक गो उंगली काट केहन लागा तब दर्द बुझबे ना मुर्दा को जला के आते हैं तो बिना नहा के नहीं खाते हैं कोट पेंट लगा के बकरी खरीद के लाते हैं बड़ा चाव से खाते हैं चूल्हा पर हाँ मैया एहना एक गांव में गनो कथा करेला तो हम सब तो सब तो घर में नहीं खाई छी कहबे किया नहीं खाई छी त एमे कोनो जाइत पाइत तो अपने छी कोनो जाइत अहाँ छी वैष्णव रहब तबे अहाँ घर में खा बाकी बिहारी हां ई बकरी खाए वाला घर में नहीं खाई छी हम सब बकरी के मार के चट कर बाकी बिहारी तो गेलो कथा करे ल तो मैया कहलखिन कि भागवत के बाद बाबा हमरा घर में पीबे तो हम कहलिए जे मैया अहाँ घर में वैष्णव सब छै कहलखिन बाबा वैष्णव तो नहीं छै लेकिन बाबा हमरा घर में नियम बड़ छै कहलिए की नियम है कहलखिन बाबा चूल्हा अलग छै की छै चूल्हा अब बाबा लोहिया सब करौत सबसे बारी में टांग हम हिनकर नियम सुन के गंगले हिल कहल के बाबा तब तक खेबे नहीं हम कहलिए मैया ओई लोहिया में जे बकरी बनेले से चल गेले बारी करछुल चल गेले बारी आ जे बना सोना का पेट में खेलखिन पेट में रखलखिन से पलंगों पर सुती गोसाइयों घर जेथिन आ किचेनो जेथिन माने लोहिया में नहीं लागल छे से चल गेल गोठुला घर बारी आ जे खेलक से सब घर घुमैया बाबा हमरा घर में बड़ नियम छे आप बताओ कबीर साहब यही पर कहलखिन रे पंडित काहे बकरिया मारी रे पंडित काहे बकरिया मारी पंडित काहे बकरिया मारी पंडित काहे बकरिया मारी रे पंडित काहे बकरिया मारी रे पंडित काहे बकरिया मारी जन्म जे बकरी के मार के खेबे से अगला जन्म में हेबे बकरी खेना आ बकरी हेते कसाई त अहाँ जखन पीस खाइ छी बड़का पीस आ छोटका पीस त अहाँ के अगला जन्म में पीस बना बकरी बन जेते कसाई आ अहाँ बन देबे बकरी अच्छा आम का गुठली से जोम हेता नहीं ना तो अहाँ आई बकरी के मार के खेलिए त काल अहाँ के किया ऐ ठामी धुंधकारी का खेनाई पिनाई ठीक सब हस्ते भोजन माने सब का हस्त लाश का हाथ से छुआल खाली माने सब ककरा कहबे मैया जे हाथ मां बाप के सेवा नहीं करे हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की ध्यान दियो ध्यान दीजिए
कोई आदमी इसमें सोना पहन ले, हीरा पहन ले, कंगन पहन ले, बोले वो हाथ नहीं है। हीरे मोती से शोभा नहीं है हाथ की, हाथ वो है जो भगवान का पूजन किया करे। भगवान माने माता पिता भी भगवान है। अपने माँ बाप के चरणों में जो हाथ जाएगा, गुरुजनों के चरणों में सेवा में जो हाथ का उपयोग करेंगे, सास ससुर की सेवा करेंगे जो लोग अपने हाथों से, उनका हाथ हाथ है। सोना चांदी वाला हाथ हाथ नहीं है। और कहते हैं मुख किसका मुख है? बेकार है वो मुख जो रहे व्यर्थ बातों में, उसका मुख बेकार है। किसका मुख? जो आलतू फालतू बात में रहता है, जो गाली गलौज करता है, जो झगड़ा करता है, उसका मुख बेकार है। बेकार है वो मुख जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। भैया ये मुख से जो हरि नाम का सुमिरन करते हैं, कीर्तन करते हैं, उसका मुख मुख है। हाथ से माँ बाप की सेवा हो, गुरुजनों की सेवा हो, संतों की सेवा हो। ये धुंधकारी बड़ा आतंकवादी हो गया। न खाने का ठीक, न पीने का ठीक, न सोने का ठीक। माँ बाप को कष्ट देता है, समाज के बुजुर्गों को कष्ट देता है, संतों को कष्ट देता है। चोर बन गया, चोरी करने लगा, चोरी करने लगा। हिंसकः शस्त्रधारी च दीनान् भानां प्रपीडकः, चांडालो भिरतो नित्यं पाशहस्तस्वसंगतः। हिंसा का व्यसन हो गया, हर समय अस्त्र शस्त्र धारण किए रहता है, अंधे दीन दुखियों को व्यर्थ तंग करता है। याद रखिए, किसी को आप परेशान करिएगा, खुद परेशान हो जाइएगा। इतना ही नहीं महाराज, अब ये धुंधकारी वेश्या के संग में रहने लगा। तेन वेश्या के संगेन पितृम वित्तम तुनाशितम, अपने पिता के धन का नाश करने लगा। इसीलिए बेटा बेटी को पढ़ाइए, धन जमा मत करिए। धन जमा करिएगा तो बेटा बेटी यदि समझदार नहीं हुआ तो धन का नाश करेगा। बेटा बेटी को पढ़ाएंगे, शिक्षा देंगे तो धन को बढ़ाएगा। आज ये धुंधकारी अपने पिता के धन का नाश कर रहा है। किसके संग में आके? वेश्या के संग में आके। तेन वेश्या संगेन पितृम वित्तम तुनाशितम, एकदा पितरो ताड्य पत्राणि स्वयमाहरत। एक दिन अपने माता पिता को मार पीट कर, क्या क्या दिया? किसको मारा है? माता पिता को मारा है। इसकी देखिएगा क्या हालत होगी। ध्यान दीजिएगा, जो अपने माँ बाप को सताएगा, जो अपने माँ बाप को कष्ट देगा, देखिए धुंधकारी की क्या हालत होने वाली है आगे। माँ बाप को मार पीट कर घर का सारा बर्तन सब उठा के चला। तत्पिता कृपणः पृच्छेन धनहीनो रुरोधः, बंध्यत्वं तु समीचीनं कुपुत्रो दुःखदायकः। आवाज आत्मदेव पहले रोता था, बेटा नहीं था इसलिए रो रहा था। आज रो रहा है, बेटा है इसीलिए रो रहा है। कोई आदमी किसी के मन में हो कि बेटा से सुख मिलता है, भूल में है, भ्रम में है। धन से सुख मिलेगा, भ्रम में है। गाड़ी से सुख मिलेगा, भ्रम में है। बेटा तो आत्मदेव को है, लेकिन सुख नहीं है, बेचैन है। आप बोलेगा बाबा सुख कैसे मिलता है? कर्म से मिलता है। अच्छा, आप एसबीआई में चले जाइए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चले जाइए, एचडीएफसी बैंक में जाइए, किसके खाता से पैसा निकलेगा? जो बैंक में जमा किया जाएगा उसी के खाता से निकलेगा। जो बैंक में जमा नहीं किया है तो क्या पैसा निकालेगा?
इसीलिए जो अच्छा कर्म नहीं किया है, चाहे रुपया उसके पास हो, धन हो, बेटा हो, सुख नहीं मिलेगा साहब। सुख तो मिलेगा अच्छे कर्मों से। भैया इधर ध्यान दो, एक कुत्ता का कर्म देखिए, 80 लाख के कार में घूमता है। देखिए कुत्ता को कार में घूमते हुए, उसको टहलाने के लिए एक नौकर है, कुत्ता को टहलाने के लिए 20,000 15,000 वेतन है। सुबह में दूध मिल जाता है कुत्ता को, लाइफ ब्रिज हमाम से नहाता है, उसका कर्म देखिए। एक मानव है जिसको 2 रोटी नहीं मिलती है, सूखी रोटी, कर्म। मैं प्रमाण देता हूं, अच्छा कर्म करेंगे अच्छा होगा, बुरा कर्म करेंगे बुरा होगा, चाहे कोई हो। प्रमाण देता हूं शास्त्रों से, रामचरितमानस से। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। राम कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम होशियारी नहीं दिखाई, चालाकी नहीं दिखाई। खराब कर्म करेंगे बुरा होगा, इसीलिए समझदारी इसमें है, बुरा ना करें, कर्म सोच समझ के करें। प्रमाण लीजिए ना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, श्री राम जय राम जय राम। द्रवहु सुदशरथ वज्र बिहारी, श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेम से बोले भागवत भगवान। की जय। पिता रो रहे हैं, क्यों? बेटा के दुख से। बेटा मारा है आज, मारा पीटा गया है, सारा धन वेश्यावृत्ति में लुटा, फूट फूट के रो रहा।
अब आत्मदेव वेद शास्त्र पढ़ के सोच रहा है मैंने क्या किया। को तिष्ठामि को गच्छामि, कहाँ जाऊं कहाँ रहूं। जब बेटा बहुत तकलीफ देता है किसी को, हे भगवान कहाँ जाए। को में दुखम व्यपोहये, मैं कहाँ जाऊं। प्राणास्त्यजामि दुखेन कष्टम मम संस्थितम। मुझे लगता है अब प्राण छूट जाएगा। क्यों जी, बेटा बहुत दुख दे रहा है। इसी समय में एक बेटा और था गोकर्ण, जो ज्ञानी था, आ गया, तीर्थ यात्रा के लिए गया। तदानीं तु समागत्य गोकर्णो ज्ञान संयुतः बोधयामास जनकं वैराग्यं परिदर्शयन्। उसी समय में एक बेटा आया है गोकर्ण और बोलते हैं पिताजी, अरे कौन किसका बेटा, कौन किसका बाप। पिता बेटा अपना है। यदि है तो आपके पिताजी कहाँ गए, दादाजी कहाँ गए, नाना जी कहाँ गए, नाना के नाना कहाँ गए, अपने रहते तो रहे। ये दुनिया में कुछ दिन के लिए हम लोग आए हैं, अब जाना पड़ेगा। काहे माया में भुलाइल बारू तोता हो। इस दुनिया में भुलाइए नहीं। काहे माया में भुलाइल बारू तोता हो। माता जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप जीते जी भागवत कथा सुन लिए, उद्धार हो जाए। मरने के बाद क्या होगा कौन देखता है जी। आपके बेटा को भी धन्यवाद, आशीर्वाद कि माँ की इच्छा हुई कि भागवत सुनूंगी, बेटा ने पूरा कर दिया। ऐसे बेटा तो सबको होना चाहिए। काहे माया में भुलाई बारू तोता हो, खोता छोड़ के जाई के पड़ी। काहे माया में भुलाए बारू तोता हो, खोता छोड़ के जाई के पड़ी। काहे माया में भुलाई बारू तोता हो, खोता छोड़ के जाई के पड़ी। काहे माया में भुलाए बारू तोता हो, खोता छोड़ के जाई के पड़ी। प्यार से होता मैंने शरीर छोड़ के जाना पड़ेगा। सगरी स्वार्थ खातिर नीमन बाऊ होता हो। सजनी स्वार्थ खातिर मन पार होता हो। ये दुनिया स्वार्थ के कारण है महाराज। वो सगरी स्वार्थ खातिर नीमन बाऊ होता हो। वो सजनी स्वार्थ खातिर मन पार होता हो।
होता छोड़ के जाएंगे पड़ी काहे माया में भुलाने बार होता हो, होता छोड़ जाएंगे राधे सब दिन एक जैसा नहीं रहता। आज हाथ पैर सही है, कल गड़बड़ भी हो सकता है। सतर्क हो जाइए, भजन कर लीजिए। सब दिन होते नए समाना, सब दिन होते नए समाना, सब दिन होते समाना, सब दिन होते नए समाना, सब दिन होते नए समाना, सब दिन होते माया में भुलाई बार तोता हो, होता छोड़ के जाएंगे पड़ी काहे माया में भुलाने बार तोता हो, होता छोड़ के जाएंगे पड़ी काहे। माया में भुलाने बार तोता हो, होता छोड़ के आत्मदेव रो रहा है। क्यों? बेटा मारा, दूसरा बेटा आया। कौन किसका बेटा, कौन किसका बाप? पिताजी छोड़ो, माया छोड़ो। आपका बेटा बचा लेगा? किसी को 18 बेटा है, बचा लेगा? जिस दिन मौत आएगी आप एसी कमरा में रहेंगे, हवाई जहाज में रहेंगे, बस ट्रेन में रहेंगे, साहब अपार्टमेंट में रहेंगे, बिल्डिंग में रहेंगे, मौत आपको खींच के लेके चली जाएगी। न बेटा बचाएगा न रुपया बचाएगा। याद रखिएगा, सावधान हो जाइए।
आत्मदेव को समझा रहे, उसका बेटा समझा रहा है। ज्ञान बेटा से भी ले लिया जा सकता है, बेटी से भी लिया जा सकता है, बड़ों से ले सकते हैं, छोटे से। ज्ञान कहीं से लेने में हर्ज नहीं। बेटा बाप को समझाए, पिता को समझाए, पिताजी कोई किसी का बेटा नहीं है, बाप नहीं है, छोड़िए और लग जाइए। क्यों जी? अब तो जाना है जहां से हम आए हैं। मेरा ये घर नहीं है, मेरा ये देश नहीं है, भगवान के घर से आए हैं, भगवान को घर में जाना है, इसलिए भगवान के भजन में लग जाइए। सीताराम सीताराम, मेरी माँ सीताराम कहिए, लग जाइए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि राहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि राहिए। सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम। 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 क्या हुआ? आपने घर छोड़े, अब कहां जा रहे हैं? जंगल, वन जा रहे हैं। वन क्यों जा रहे हैं मेरी माँ? वन क्यों जा रहे हैं? भजन करने। एक बात बताइए, कोई जब मारता है तो 8 आना ले जाता है, 8 आना ले जाता है। अच्छा, कोई मारता है तो क्या करता है पता है? हाथ खोल देते हैं। मुट्ठी बांध के आए मंदिर, हाथ पसारे जाए। जब कोई मरता है तो हाथ खोल देते हैं, उसके हाथ में घर के लोग सेब दे देते हैं। सेब क्या दे देते हैं? बांध दीजिए। हाँ, उसको भी बांध दीजिए, दिक्कत होती है। आदमी जब मरता है तो हाथ खोल देता है, और घर के लोग उसके हाथ में क्या देते हैं? सेब। अब लीजिए, वो सब मुर्दा कहता है कुछ और, घर के लोग कहते हैं कुछ और। मुर्दा कहता है, ऐ मेरे परिवार के लोग, ऐ बेटा बेटी समाज, देख लो मेरे हाथ में 8 आना रुपया नहीं है, न पासबुक है, न रुपया है, न धन है, न कवाला है, न रजिस्ट्री है, न आधार कार्ड है, न पैन कार्ड है। यही दिन तुम्हारा आएगा। मुर्दा कहता है वो, और घर के लोग कहते हैं दादाजी सेब खाइए। भवरबा के तोहरा संग जाई, के तोहरा संग जाई रे भवरबा, के तोहरा संग जाई। ऐ मानव सतर्क हो जाओ। भवरबा के तोहरा संग जाई, भवरबा के तोहरा संग जाई रे भवरबा के तोहरा संग जाई रे भवरबा के तोहरा संग जाई भवरबा। नैया तोहरा तो आपके मन में होगा कि घर द्वार को छोड़ दे, बेटा बेटी को छोड़ दे। कुछ नहीं छोड़िए, बेटा के संग में रहिए, बेटी के संग में रहिए, परिवार में रहिए, लेकिन
काम करते चलो नाम जपते चलो, काम करते चलो नाम जपते चलो, काम करते चलो नाम जपते चलो, काम करते चलो नाम जपते चलो। याद रखिए, न बेटा को छोड़ना है, न बेटी को छोड़नी है, न घर को छोड़ना है। काम करते रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए, बेड़ा पार हो जाएगा। काम करते चलो नाम जपते, काम करते चलो नाम जपते चलो, याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी। ऐसे ऐसे भी समझाता हूं। आपके मोबाइल पर हम कॉल किए, मेरा नंबर सेव नहीं है, एक बार में नहीं उठाओगे आप, दो बार में नहीं उठाओगे, तीन बार में नहीं उठाओगे, 50 बार करेंगे, उठाओगे कि नहीं? मेरा नंबर सेव नहीं है, लेकिन आपके मोबाइल पर हम कॉल करेंगे 50 बार, तो उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? आज नहीं उठाएंगे तो कल 100 बार उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? जब आप किसी का कॉल उठा लोगे, राम नाम रटते रहो, तब भगवान का नाम आज रटेंगे, कल रटेंगे, परसों रटेंगे। भगवान बहरा है क्या? उनको सुनाई नहीं देगा? राम नाम रटते रहो, जब लग घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी ध्यान। नाम जपते चलो काम करते चलो, नाम जपते चलो काम करते चलो, याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी। इनको भगवान याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी। एक दिन क्या होगा? कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। जितना जोर से झगड़ा करते झगड़ा बड़ा आवाज, बाके बिहारी और जोर से बोलिए, भागवत भगवान की जय। इस बार ऐसे ताली आत्मदेव किसके बात पर घर से निकले हैं? बेटा के बात। बिहारी लाल की मेरी माँ, भैया भैया इधर 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 बात बात बेटा के बात से घर से निकले हैं। आप क्या करोगे? आप घर से नहीं निकलना, घर के कोना में एक चौकी लेना और उस चौकी पर बैठ के सीताराम सीताराम करेंगे, राधे श्याम करेंगे। कहाँ करेंगे? मेरी माँ इधर सुनिए, बेटा बेटी तकलीफ दे, बेटा बहुत तकलीफ दे, कोई दिक्कत हो तो क्या करेगा? कहीं जाना नहीं है। घर में एक कोना में चौकी लीजिए, दुख हो सुख हो भगवान को कहिए, सीताराम करिए, आपका उद्धार निश्चित है।
आत्मदेव निकला है अपने गांव से और भगवान का भजन करने लगे और भगवान को प्राप्त किए हैं। एवं सुतोक्ति वसतोपि गृहं विहाय, आहा देखिए घर को छोड़े भगवान को पाए। या तो वनम स्थिरमतिर्गत खष्टिवर्षः युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्ययासौ श्री कृष्णमापनियतम दशमस्य पाठ। भागवत जी का पाठ करके भगवान को पाया। ये भागवत कथा भगवान से मिलाते हैं आदमी को, कृष्ण प्राप्ति कर। अब तो पिता चले घर में कौन बचा? गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा पर है, पिताजी को कह के चले गए। घर में दो आदमी हैं, धुंधकारी है और उसकी माँ कौन? धुंधली। देखिए हेरा फेरी का बेटा, पति का बात नहीं मानी, पति से झूठ बोली। देखिए अब क्या होने वाला है। सूतवास पिता के वन चले जाने पर एक दिन धुंधकारी अपने माता को बहुत पीटा। पिता को तो मारने पीट किया, अब माँ को भी मारा पीटा। देखिए इसकी हालत क्या होगी। माँ बाप को जो मारता है पीटता है उसकी हालत आगे देखिएगा। बोलते बता धन क्या? धन कहाँ है? चाबी ला, चाबी गोदरेज की चाबी, खजाना की चाबी ला। पितर्योपरते तेन जननी ताडिता वृषं को अभिक्तं तिष्ठति ब्रूहि हनिष्ये लत्यान चेत्। नहीं तो अभी लुआठी से मारूंगा। आहा धुंधली रोने लगी, आंख से आंसू गिरा रही है। इतनी डर गई कि कुएं में जाकर गिर गई। माँ भी मर गई। अब कौन बचा? कोई नहीं, अकेला। अब बेश्या को घर में ला लिया। गोकर्णस्तीर्थ यात्रार्थं निर्गतो योग संस्थितः न दुखम न सुखम तस्य न वैरी न बांधवः। योग निष्ठ गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। उनको इस घटना से कोई फर्क नहीं पड़ता जी। क्यों? संतों के लिए न कोई मित्र है न कोई दुश्मन है। अब धुंधकारी क्या करने लगा? धुंधुकारी गृहे तिष्ठत पंचपन्य बधूवृतः अत्युग्र कर्म कर्ता च तत्पोषण विमूढ़धि। 5 वेश्या को घर में लाया। 5 वेश्या को घर में लाया। महाराज एक दिन वेश्या ने कही गहना लाओ, जेवर लाओ। कहां से ला? जाके चोरी किया है धुंधकारी। वेश्या के कहने पर चोरी किया। चोरी करके बहुत सारा धन लाया है। किसको दिया? वेश्या को। सोच रहा है, वेश्या लोग सोचती है कि एक दिन राजा साहब यदि पकड़ लिए इसको तो सारा धन तो ले ही लेंगे। इसीलिए क्यों ना इसका धन लेके हम लोग भाग चले। वेश्या विचार करके 5 मैया जो माँ बाप को मारा से देखे सोया है अभी धुंधकारी रात में। ध्यान दीजिएगा धुंधकारी क्या किया है? सोया है। माँ बाप को मारा था। ये वेश्या क्या करके रस्सी ला के उसके गले में फांसी लगा। हठा हठा था मर ही नहीं रहा। चूल्हा पर लकड़ी जो लगी हुई थी, लकड़ी लुआठी लाई है और उस लुआठी से उसके मुख पे धधकती अंगार डाले हैं। तप्तंगार समूहांश तन्मुखे ही विजिक्षुपः अग्निज्वालादि दुःखेन व्याकुलो निधनं गतः। छटपटा के मर गया। छटपटा के मरा है। जो माँ बाप को कष्ट देगा याद रखिएगा कैसे मरा। देखिए उल्टा सारी संपत्ति लेके भाग गई।
धुंधकारी अपने कुकर्मों के कारण महाप्रेत हुआ है, भयंकर प्रेत हुआ। क्या हुआ? प्रेत हुआ। अभी क्या बोलता है? प्रेत तो हवा होता है क्या जी? हम आ कहे छे ना जे बउआ का हवा ले हवा है, प्रेत हवा है। वात्यारूप धरो नित्यम धावन दस दिशोंतरम सीता परिक्लिष्टो निराहारः पिपासितः। प्रेत के साथ में समस्या क्या है? प्रेत के साथ में समस्या क्या है? उसको भी भूख लगती है। क्या होती है? उसको भी भूख, लेकिन मुंह नहीं है, खाएगा कैसे खाएगा? प्रेत के पास मुंह ही नहीं, वो तो हवा है, कैसे खाएगा? लेकिन भूख लगती है, बेचारा बड़ा परेशान हो गया। अनाथम तो विदित्वैव गयाश्राद्धमची कडत यस्मिन् तीर्थे तु संयाति तत्र श्राद्धमवर्तयत। सनातन धर्म में कोई मर जाए, उसका श्राद्ध कर्म गया में करते हैं तो सोचते हैं कि उसका उद्धार हो गया। करते कहां करते हैं? गया। तो आत्मदेव को पता चला कि मेरा भाई मारा गया, उसको गया में श्राद्ध कर दिया। गया में श्राद्ध करके अपने घर पर आया। एक दिन की बात है, जब घर पर आया तो रात्रि के समय में पहुंचा अपने घर पर, तो सोचे किसी को जगाना ठीक नहीं, सोए हुए हैं तो रात्रि में सो गए। अपने आंगन में जाके सो। सुबह हुआ, सब लोग आए, लेकिन रात्रि में घटना घटी। वो जो गोकर्ण सोए थे, ये प्रेत जो था सो कभी भेड़ा बनता, कभी हाथी बनता, कभी भैंसा बनता। प्रेत क्या करता है? प्रेत क्या करता है? जो रूप बदल लेता है, रूप बदलता है प्रेत, उसमें ये शक्ति रहती है। कभी भेड़ा बनता है, कभी बकरा बनता है, कभी हाथी बनता, कभी इंद्र बनता, कभी अग्नि का रूप धारण करता। ये जो रात्रि में गोकर्ण महाराज देखते हैं, डरे नहीं, लेकिन बोले ये है कौन? कमंडल से जल निकाले हैं। ततो जलो जलम कृत्वा गोकर्णस्तं मुदैर्यत् ततसेकहत पापौसो प्रवक्तो मोपचक्र में। अंजलि में जल लेकर अभिमंत्रित करके छिड़का। कुछ पाप कम हुआ है, वो बोलने लगा। पहले प्रेत को बोलने नहीं आता है, प्रेत बोल नहीं सकता, लेकिन बोलने लगा है। क्यों जी? गोकर्ण जो जल छिड़के हैं मंत्र पर बोलने लगा। प्रेतवाच क्या प्रेत बोलता है? अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामतः। हे भैया, मैं तुम्हारा भाई। गोकर्ण पूछे तुम कौन हो? बोलता है कि मैं तुम्हारा भाई हूं, धुंधकारी मेरा नाम है, धुंधकारी नामतः। स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। मैंने अपने ही दोष से अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया, अपने माता पिता को मारा पीटा है, संत महात्माओं को कष्ट दिया है, इसीलिए मैं प्रेत बना हूं। याद रखिएगा, जो अपने माँ बाप को मारेगा, पीटेगा, गाली देगा, सास ससुर को, तो मरेगा तो प्रेत बनेगा। मैया की बनते हैं खुटौना मत कोई अपना सास ससुर के नहीं करैत हेबे ना। खुटौना मत सब सीता सावित्री ससुर खूब सेवा करैत हेबे, हमरा बुझल। बाके बिहारी अहाँ गाम गप नहीं कहै छी, खुटौना के लोग बड हां बड़ सेवा करै वाली, अपना सास ससुर को खूब सेवा करे। बाके बिहारी याद रखिएगा, जो अपने सास ससुर को मारिए पीटिए गाली दीजिएगा, तो मरने के बाद वो कन्या की बनती? प्रेत की बनती, भूत प्रेत बनती।
हे दुआरे अपना अपना सास ससुर का मारियो पीटियो ना तो कहबे बाबा हम की करी मैया हमर ध्यान दियो हे बाकी बिहारी बाजार तो लगे में अपना खेत में जो सरसों यदि उपजोबी था उस सरसों के पेरो तेल पर ठंडा महीना छेबे करे खाना पीना खा लियो आ माली में कटोरा में तेल लग सौस ले जा आ सौस से बहुत बहुत झगड़ो भेल है एक महीना से बजा के बंदे है कोनो बात नहीं तेल लग जाओ अपना सौस को खूब सरसों तेल से सेवा कहबे बाबा किया सौस दुआरे सेवा नहीं करू अपना ले जइया आहा सौस बनबे माली में तेल पुतोह ल के एती माली में बाटिए में ल ककरा ले अखन के सासू मां का कहबे बुढ़िया किछो ने बुझै छै त आहा के जे पुतोह एथी हुनकर पुतोह एथी तो उ पुतोह अपनो सौस के कहथी ई बुढ़िया किछो ने बुझै छथि आहा सरसों तेल लगा अपना अपना सौस के सेवा करो तो अहू को पुतोह सरसों तेल से सेवा करो। धुंधकारी बोला कि मैं क्या बन गया भैया हम अपना माँ बाप को कष्ट दिलिए सास पिताजी के संत महात्मा का कष्ट दिलिए तै हम प्रेत बन गेलौ हमर उद्धार कना हेते भी सोचियो उद्धार कना है गोकर्ण बोले ए धुंधकारी तुम्हारे लिए तो हम गया में श्राद्ध कर्म किए तुम्हारे लिए कहां श्राद्ध कर्म किए गया में किए तुमको उद्धार नहीं हुआ। गोकर्ण क्या बोलता है जरा ध्यान से सुन लीजिए आप लोग सब श्राद्ध कर्म कराते हैं जी आइए गोकर्ण क्या बोलते हैं गोकर्ण को प्रेत बोलता है सुनिए ये भागवत जी का अध्याय 5वां है अब महात्मा का श्लोक है 33वां कितना श्लोक है जी 33 अध्याय 5वां प्रेत बोलता है सुन लीजिए गया श्राद्ध ससेनापि मुक्तिर्मेना भविष्यति बोले भैया मेरे नाम से कितना श्राद्ध कर्म किया है तो बोले एक न होगा जी आई प्रेत बोलता है गया श्राद्ध सतेनापि भैया मेरे सतमन 100 मेरे नाम से 100 श्राद्ध कर्म गया में करोगे मेरा उद्धार नहीं होगा क्यों नहीं होगा हम बहुत पाप किए हैं माँ बाप को बहुत कष्ट दिए हैं मुझ जैसे पापी का गया में श्राद्ध कर्म करने से उद्धार नहीं होगा। अब बताओ भागवत की बात नहीं मानिएगा भागवत की बात झूठी हो जाएगी शास्त्र की बात झूठी हो जाएगी इसीलिए दुनिया में माँ बाप साक्षात देवी देवता है आपके घर में देवी है देवता है सेवा करिए आशीर्वाद जिस राम जी की हम लोग पूजा करते हैं राम जी क्या करते थे सुबह सुबह उठ के प्रातः काल उठी के रघुनाथा माते पिता गुरु ना बही माथा श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय 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 जय राम। जब आप या हम
अपने माँ बाप के चरणों को छूते हैं, स्पर्श करते हैं, तो क्या बोलते हैं लोग? मैया बेटा बेटा खुश रहो, क्या बोलते हैं? माँ का चरण छुएंगे तो क्या कहेंगे? बेटा। सास ससुर को प्रणाम करेंगे तो क्या बोलेंगे? बहुत खुश रहो। तो याद रखिएगा, सुबह सुबह माँ बाप को प्रणाम नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन गाली तो मत दीजिए, कष्ट मत दीजिए। राम जी प्रत्येक दिन अपने माँ बाप के उठते हैं तो माँ बाप को प्रणाम करते हैं, गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। बोले गया श्राद्ध से उद्धार नहीं हुआ तब क्या होगा? बोले ठीक है, रात्रि का बात है, बोले तुम विश्राम करो, हम सोचते हैं। सुबह में बाके बिहारी लाल की जय। भैया हल्ला हल्ला, मेरी माँ हल्ला हल्ला हल्ला। बाके बिहारी जय। हाँ बोले 100 गया में श्राद्ध करेंगे तो उद्धार नहीं होगा। सुबह में विद्वान लोग इकट्ठा हुए, बोले जिसके गया में 100 श्राद्ध कर्म करने से उद्धार नहीं होगा तब तो मुश्किल है, तब क्या होगा? सब विद्वानों ने बोला कि सूर्य देव से पूछा जाए। तो सूर्य देव से कौन पूछेगा? तो गोकर्ण पूछे। तुभ्यं नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम् तच्छित्वा दूरतः सूर्यः स्फोटमित्यव्यभासत। श्रीमद्भागवतां मुक्तिः सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवचः सर्वैर्धर्मरूपं तु विश्रुतम्। बोले इसको भागवत कथा सुना। क्या सुना दो? गया में 100 पिंडदान कर्म कर श्राद्ध कर्म करने से उद्धार नहीं हुआ। पिंडदान करने से श्राद्ध उद्धार नहीं हुआ, उसको क्या बोले? भागवत कथा सुना दो। प्रेत जो आदमी जीवित अवस्था में भागवत सुनेगा उसका क्या होगा? मरे हुए प्रेत सुनेगा तो उद्धार हो जाएगा, और जो जीवित आदमी है वो सुनेगा तो उसका क्या होगा? भैया बताओ क्या होगा? उद्धार होगा तो ताली जोर से मारेंगे तब हम समझेंगे कि उद्धार हो जाएगा। मैया केना उद्धार होते? घर में बैसल रहबे तब हेतै, कनी समय निकाल के कथा में एबे, कनी सुनब, दर्शन भगवान के करब, प्रसाद खायब तब मन निर्मल हैत। घर पर से सुनबे से आ कथा स्थल पर एबे से एत कते लाभ के देखते। घर पर से खाली सुनबे आ कथा स्थल पर तो भगवान के दर्शन है, आरती देखो, कीर्तन करो आ लास्ट में प्रसाद लेबा घर पर जा, एते फायदा है। भर जन्म तक काज करबे केलो आ ई सब मौका बार-बार नहीं मिलै छै, तै दुआरे कनी सबेर सकाल काज राज क लियो। आ कथा का समय छै 4 से ल क 8 तक छै। कते 4 से ल क सब बैठियो आ नहीं बैठियो। हम अपना मन से समय रखलिए बाजू के रखल समय अहीं सब कहलिए सब बैठियो आ नहीं बैठियो। 4 बजे कथा प्रारंभ हेतै त बस। अच्छा ट्रेन अहाँ के इंतजार करब, ट्रेन अहाँ के इंतजार करब कि अहाँ ट्रेन के इंतजार करब? याद राख मैया, कने काज राज पहले क लियो। 4 से 8 कथा का टाइम छे, आ तै के बाद फिर जाब अपन भोजन बनाब, खा पियब ना की आया भागवत कथा सुना दो। तो मैया हम अहाँ त हमरा त कान छै त भागवत कथा कतौ बैस के सुनै छी, आ प्रेत त हवा है छै कतौ बैस के। 7 गांठ का बांस था एक, कथा शुरू हुई है, मरबा बनाया गया है, मंडप बनाया गया है, गांव-गांव में पत्र लिखा गया है, सब लोगों को कहा गया है आइए भागवत कथा हो रही है, भागवत कथा हो रही है, सुनने के लिए आ जाइए। सब लोग आए हैं। प्रेत एक 7 गांठ का बांस था, उसमें नीचे छिद्र था, उसमें बैठे।
पहले दिन कथा हुई है, आरती हुई, पहला गांठ फट गया, दूसरे दिन में दूसरा गांठ फटा, तीसरे दिन में तीसरा गांठ फटा। इस प्रकार से 7 दिन में 7 गांठ फट गया है। दिव्य रूप धरो जात तुलसी दाम मंडितः, पीतवासा घनश्यामो मुकुटि कुंडलान्वितः। मैया क्या हुआ है? प्रेत दिव्य रूप धारण कर लिया है, वो बांस में से निकला है, गोकर्ण के सामने में प्रकट हो गया, मेघ के समान श्याम शरीर है, पीतांबर पहने हुए, तुलसी की माला पहने हुए, मुकुट धारण किए हुए हैं, देवता जैसा लग रहा है। अरे तुलसी माला मैया, जीवित अवस्था में तुलसी माला कोई नहीं पहनेगा, तो मरने के बाद उसके समाधि में जकरा हम सारा कोई जेतै पर तुलसी गाछ गाड़बे परत घर। जीवन में तुलसी माला नहीं पहनबे तो मरला के बाद राम नाम सत है, आ सौरों पर तुलसी गाड़ ले जा तो विचार कर लिया की करबे, कनी दया करियो, बकरी पर दया करियो। अच्छा शिव चर्चा करै छै हाँ तो की दया मांगे छी, तो दया मांगबे तो दया करबे तो इतना बाबा दया करता, आ 2-2 किलो चाउर खबे बकरी सब बाकी बिहारी। जाग जाग महादेव हो, जगाद महादेव जाग, जाग जाग महादेव हो, जगाद महादेव, जाग जाग महादेव हो, जगाद महादेव, जगाद महादेव हो, जगाद महादेव हो, जगाद महादेव हो, जगाद महादेव हमरा भेजल छल तब न तैली हम जगबैये ले नै एलौ। दाल भात तरकारी खाओ आ बकरी के छोड़ दियो। दया कर महादेव, दया कर धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। प्रेत का उद्धार हो सकता है तो हम लोगों का उद्धार क्यों नहीं होगा? प्रेत का उद्धार हो सकता है तो हम लोगों का उद्धार क्यों नहीं होगा? 2 दिन तो बीत गया, 5 दिन बजा है, थोड़ा समय निकाल के एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुनिया। भैया थोड़ा सा समय निकाल के आ जाइए। क्यों जी? 5 दिन के बाद फिर कथा नहीं मिलेगी। काम तो रहेगा, घर तो रहेगा, सब कुछ रहेगा, लेकिन कथा नहीं मिलेगी। एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुनिया, एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुनिया। तुलसी संगत साधु के हरे कोटि अपराध, तुलसी संगत साधु के हरे कोटि अपराध।
मासनी सप्ताहोऽपि यथा धन्यः कृष्ण लोक फलप्रदः। वो धुंधकारी कहता है भैया आप धन्य हो, भागवत कथा धन्य है, इसी के कारण मेरे जैसे पापी का उद्धार हुआ है। इसीलिए कहते हैं पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भैया धुंधकारी दिव्य रूप धारण कर लिया। उसी समय में विमान आया है। क्या आया है? कौन आया है? विमान। कितना विमान आया है? एक। गोकर्ण सवाल करते हैं वो जो विमान भगवान का दूत विमान लेके आया है, भगवान के पार्षद बोले ए पार्षदों एक विमान क्यों लाया? पूरा गांव का लोग कथा सुना है, धुंधकारी के लिए विमान क्यों? बोले इसलिए धुंधकारी मन से सुना है, जीवन में धारण किया है। गांव के लोग 7 दिन में कोई 1 दिन सुने, कोई 2 दिन सुने, कोई 3 दिन सुने, कोई नहीं सुने। इसीलिए पुनः गांववासी को कहिए एक बार सुनेंगे, 7 दिन नियम से सुनेंगे तो उनका उद्धार हो जाएगा। कथा कहती है पुनः कथा हुई है, 7 दिन तक गांव का लोग सुना है सब कोई। और इस भागवत जी में लिखी हुई है उस गांव में जितने जानवर थे, कुत्ता बिल्ली मनुष्य सब का उद्धार हो गया है। बोले कैसे उद्धार हुआ है? अयोध्यावासिनः पूर्वे में पूर्वम यथा रामेण संगताः तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। भैया ये भागवत आपको डायरेक्ट भगवान के धाम में ले जाएगा। जैसे अयोध्यावासी भगवान राम के साथ में सरजू में लोग डुबकी लगाए और साकेत धाम चले गए, ऐसे जो लोग भागवत की कथा सुनेंगे भगवान के धाम में शरीर छोड़ने पर जाएंगे। इसीलिए मेरी माँ थोड़ा समय निकाल के आ जाइए। प्रेम से बोले भागवत भगवान की जय। गोकर्ण धुंधकारी जैसे पापी का उद्धार हुआ तो हम लोग इतना पाप तो निश्चित नहीं किए होंगे। आया ना? क्या इतना पाप तो नहीं किए होंगे? तो